इंपॉर्टेंट खबर है तमाम जम्मू के मकान मालिकान के लिए, प्रॉपर्टीज के ओनर्स के लिए और जो रेंट पे रूम वगैरह किसी मुसाफिर को देते हैं उनके लिए। आपको बता दूं कि विंटर का सीजन है और इस विंटर के सीजन में तमाम आना जाना जो है जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू लगा रहता है। आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि अब साफ तौर पर यह बता दिया गया है और साफ तौर पर यह हुक्मनामा निकाल दिया गया है डीसी जम्मू की जानिब से कि जो भी रेंट पे रूम वगैरह फराहम करते हैं किसी को, आम शहरी को, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर पूरी डिटेल्स उसकी नज़दीकी पुलिस थाने में सबमिट करवानी होगी, यानी कि जमा करवानी होगी। चाहे उनका आधार कार्ड हो, वो रहने वाले कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, उनकी पूरी डिटेल जो है वो नज़दीकी थाने में सबमिट करवानी होगी। अब आपको बता दूं कि डीसी जम्मू की जानिब से साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है जितने भी प्रॉपर्टीज़ के ऑनर्स हैं उनके लिए, और जो भी जितने भी प्रॉपर्टीज़ पे अगर कोई प्रॉपर्टी देता है रेंट वगैरह पे, कोई फ्लैट वगैरह फराहम करता है या फिर मुख्तलिफ ऐसे बच्चों को रेंट पे रूम दिए जाते हैं, तालिब इल्मों को रूम दिए जाते हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज़ के ऑनर्स के लिए और लैंड लॉज के लिए कि अब आपने पूरी डिटेल जो है किराएदार की रखनी होगी। जो भी किराए पे आप रूम वगैरह या फिर फ्लैट वगैरह देते हैं तो उन किराएदारों की पूरी डिटेल जो है नज़दीकी पुलिस थाने में सबमिट करनी होगी। और अगर पुलिस थाने में आप उनकी रिपोर्ट या फिर डिटेल सबमिट नहीं करते या फिर कल को खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया सामने आता है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कोई एंटी एक्टिविटी सामने आती है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज सामने आती हैं, तो उन मकान मालिकान पे जिसने रूम रेंट पर दिया है, जिसने किराए पे कमरा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो सकती है। हालांकि मैं आपसे ये भी क्लियर कर दूं कि साफ तौर पर यह भी हिदायत दी गई है पुलिस चौकी जो है, पुलिस नज़दीकी थाना जो आपके पास पड़ता है, उनके एसएचओज को कि आप इनके लिए एक अलग से जो है एक फाइल मेंटेन कीजिए, अलग से एक रजिस्टर बनवाइए और ये सारी डिटेल जो है उसमें बाकायदा तौर पर सही तरीके से वहाँ पे जमा होनी चाहिए और सारी डिटेल्स वहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए। और कोई भी कल को इस तरीके की हरकत नज़र आती है, यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटी किसी थ्रू नज़र आती है जो कि रेंट पे रहते होंगे या फिर उनके द्वारा कोई ऐसी चीज नजर आती है, तो वो अपनी डिटेल्स अगर नहीं फराहम करते तो उन मकान मालिकान के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है की जा सकती है। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि ये करीबन 3 दिन का वक्त दिया गया है और 3 दिन के इस वक्त के अंदर आपने सारी डिटेल्स, अगर आप किराए पे रूम वगैरह देते हैं, रेंट पे किसी को भी आम शहरी को रूम देते हैं, जो देते हैं, या फिर जितने भी तालिब इल्म हैं जो यहाँ जम्मू का रुख करते हैं और यहाँ पे अपनी पढ़ाई वगैरह भी करते हैं, अगर उन्हें आप रूम देते हैं तो उनकी पूरी डिटेल्स आपको जमा करके नज़दीकी पुलिस थाने में जो है इस चीज़ पे नज़दीकी पुलिस थाने में जो है उनकी पूरी डिटेल दे के रजिस्टर करवाना होगा। और ये भी आपसे दुरुस्त कर दूं कि कोई भी अगर किसी भी तरीके की इसमें खिलाफ वर्जी होती है तो उसके खिलाफ बड़ी अमल में कार्रवाई, बड़े पैमाने पे कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। इसी तरीके का ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में भी हमें देखा था, जब वहाँ पे ज़्यादा रश थी, समय का मौसम था, उस वक्त बहुत ज़्यादा रश थी और बहुत ज़्यादा जो है भीड़ होती थी, जबकि आने जाना लगा रहता था। इसी तरीके का ऑर्डर जो है हमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में दिखा था। अब यही ऑर्डर जो है सेम निकाला गया है जम्मू में, और जम्मू में साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है तमाम मकान मालिकान को जो भी प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे देता है, जो भी किसी को रिहाइशगाह देता है, तो उनकी पूरी डिटेल जो है आपने जमा करवानी होगी नज़दीकी पुलिस थाने में। और नज़दीकी पुलिस थाने को भी ये हुक्मनामा दिया गया है कि आप अलग से जो है इसके लिए एक रजिस्टर बनाएं और सारी डिटेल जो है वहां पे तस्दीक करवाएं। उसके बाद जो है रूम वगैरह या फिर किराए पे कमरा दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते और कल को ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।